कर रहा था श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम नहीं किया गया, यहां कृष्ण के साथ श्री शब्द जुड़ा हुआ है। श्री कृष्णाय वयम नुमः मतलब श्रिया सहितः कृष्णः तस्मै कृष्णाय वयम नुमः। श्रिया राधया कृष्णः श्री कृष्णः तस्मै कृष्णाय वयम नुमः। किशोरी श्री राधा रानी के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है। हमारे यहां युगलोपासना की विधि, एकोपासना की विधि नहीं है। हमारे यहां श्री लक्ष्मी नारायण, हमारे यहां श्री सीताराम, हमारे यहां श्री राधा कृष्ण, हमारे यहां श्री उमा महेश्वर, है ना। तो हमारे यहां एकोपासना नहीं, हमारे यहां तो युगलोपासना होती है। तो इस सिद्धांत का पालन यहां भी वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में किया। केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री किशोरी राधा रानी के सहित हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और पहले श्री फिर कृष्ण, और यह नियम भी है, पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले सीता जी तब राम, पहले राधा जी तब कृष्ण। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी वृंदावन वाले ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण कम राधे राधे ज्यादा करते हैं, आखिर बात क्या है? ये जिसको देखो राधे 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 श्री राधे जय श्री राधे, तो जय श्री राधे ज्यादा कहते हैं, जय श्री कृष्ण कम कहते हैं, राधे राधे ज्यादा होता। क्यों का देखो किशोरी राधा रानी कितनी कृपालु रही हैं इन ब्रजवासियों पर। श्री कृष्ण तो ब्रजवासियों को छोड़कर चले भी गए, लेकिन किशोरी राधा रानी कभी ब्रजवासियों को छोड़ करके नहीं गई है। हमारा किशोरी राधिका कभी छोड़कर नहीं, कन्हैया तो ब्रजवासियों को छोड़कर कहां कहां नहीं गए महाराज, फिर तो द्वारिका चले गए। लेकिन किशोरी राधिका जो भी उनका आश्रय ले ले, जो श्री किशोरी चरणाश्रित हो जाएं, किशोरी जी उनका कभी त्याग नहीं कर सकती है। यह वैशिष्ट है श्री किशोरी जी का। इसलिए भाई ब्रजवासी तो हमेशा राधे राधे ही करते हैं। चरणन की रज चरणन की रज चरणन की रज चरणन की रज चरणन हर किसी की इच्छा है कि किशोरी राधिका के चरण के रज मिल जाए, धूल मिल जाए। चरणन की रज बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका चरणन की रज लाडली चरणन की रज जारज को जारज को ब्रह्मादिक कर से, जारज को ब्रह्मादिक कर से, सोरज शीस चढ़ाऊं चरणन की रज चरणन की रज व्यास स्वामिनी व्यास प्रिया जू
व्यास स्वामी की छवि में रखो विमल विमल जस गाओ। विमल विमल जस गाओ चरणन की रज पाओ। चरणन की रज पाओ 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 चरणन की रज पाओ। किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं, जिस रज के लिए ब्रह्मादि भी तरसते रहते हैं। आसान मत समझना। श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा तो श्री श्याम जी भी करते हैं। श्री रशखान साहब कहते हैं, एक बार ब्रह्म का अन्वेषण मैंने भी शुरू किया, ईश्वर को ढूंढना मैंने भी शुरू किया। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। मैंने भी ब्रह्म को खूब ढूंढा, पुराणों के कानन में जंगलों में ढूंढा, वेद की ऋचाओं में ढूंढा, वह ईश्वर कहीं मिला नहीं। तेरत हेरत हारी थके रसखान बतायो न लोग लुगायन। और एक बार जब मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा और एक कुंज के भीतर झांक कर देखा तो क्या देखा? तेरत हेरत हारी थके रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पायन। वह ब्रह्म मिला कहां का? श्रीधाम वृंदावन में। और कहां मिला? का एक कुंज के भीतर छिपा बैठा था। हमने झांका तो क्या कर रहा था? का छिपकर किशोरी राधिका के चरण दबा रहा था। आहा, श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं है, श्रिया राधिका सहित कृष्ण श्री कृष्ण तस्मै कृष्णाय वयम नमः। किशोरी राधिका के सहित हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक और बड़ा सुंदर है। पहले गोविंद को प्रणाम, फिर गुरु को प्रणाम। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। कौन है भगवान सुखदेव? कायम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। जो जन्म लेते ही प्रव्रज्या ग्रहण करके वन की ओर चले गए। अच्छा, ऐसा बैरागी आपने देखा है कि जन्म ले और तुरंत वन की ओर चल दे? इसका मतलब क्या है? कहा देखो, वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक स्वभाव जन्य वैराग्य और एक अभाव जन्य वैराग्य। अभाव जन्य वाले वैरागी तो बहुत दिखते हैं, लेकिन स्वभाव जन्य जो वैरागी हो जाए वो तो कारण को लेकर के वैराग्य ग्रहण नहीं किए हैं। अच्छा, एक बात और है, नीरस है इसका ज्ञान हो जाए, या श्री कृष्ण में रस है इसका ज्ञान हो जाए। दोनों में से एक चीज हो जाए तो आपका वैराग्य हो जाएगा। इस स्वभावजन्य वैरागी है।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही अनुपेतम माने एकाकी, अकेले ही चल पड़े। भगवान की ओर जाना हो ना, वो साथी मिले हम तब जाए, वो साथी मिले तब जाए, वो साथी मिले तब जाए, ऐसे लोग जा ही नहीं पाते। कथा सुनने जाना है, अरे कोई साथी मिले तो जाए, कोई वो मिले तो जाए, ये साथी ढूंढने वाले वहीं रह जाते हैं महाराज। भगवान की ओर बढ़ना हो तो अकेले दौड़ो, साथी मत ढूंढो, अकेले दौड़ो, हाँ नहीं रह जाओगे। भगवान सुखदेव अनुपेतम, एकाकी अकेले चले, और अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य माने अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, जन्म लिए, अरे यहां तक कि नालोच्छेदन भी नहीं करने दिए अपने से, जो मां के नाभि से नली इनके नाभि में जुड़ी थी अपने से तोड़ लिए, और तोड़ करके सीधे वन की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। अपेत कृत्यम, बिना संस्कार के चल पड़े, इसका मतलब क्या? का देखो, संस्कार की उसे जरूरत है जिसमें कुसंस्कार हो। जो सुसंस्कृत हो, जो स्वयं संस्कारवान हो, उसको संस्कार की क्या जरूरत पड़ेगी? और यह तो किशोरी राधिका के सुख हैं, श्री किशोरी कृपा मंडित हैं, इनमें तो भक्ति का संस्कार है महाराज। संस्कार की तो अलग से उसे जरूरत पड़ती है जिसमें संस्कार न हो। अनुपेतम अपेत कृत्यम माने, अपेत कृत्य माने बिना संस्कार के चल पड़े, और जैसे चले इनके पीछे पीछे द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। श्री वेदव्यास जी महाराज, द्वैपायन कृष्ण नाम किसका है? वेदव्यास जी महाराज का। इनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने वेद का विस्तार किया, इसलिए नाम पड़ गया वेदव्यास। ऋषि पराशर के पुत्र हैं, ध्यान से सुनना। तो श्री वेदव्यास जी महाराज इनके पीछे दौड़े। अब बेटा जन्म लेते वन की ओर जाने लगे तो पिता क्या करेगा? दौड़ ही तो लगाएगा। दौड़े पीछे पीछे, विरह कातर होकर के, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और पीछे से पुकारे पुत्र। सुखदेव जी तो कोई उत्तर नहीं दिए, लेकिन जैसे इन्होंने वन में जाकर पुत्र कहा, वैसे चारों तरफ से यही ध्वनि आने लगी, पुत्र 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 पुत्र। प्रतिध्वनि आती है ना, आप कुएं में बोलना कभी जाकर के श्री कृष्ण, प्रतिध्वनि आएगी, श्री कृष्ण आती है, वन में भी आती है। और ऐसा लग रहा है जैसे सारे वन, यह वन ही उत्तर, सारे वृक्ष ही उत्तर दे रहे हैं। किसकी ओर से? का भगवान सुखदेव की ओर से, मानो वृक्ष ही बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तरवोभिनेदुः, तरवः अभिनेदुः, तरवः वृक्षाः पादपाः अभिनेदुः उत्तरम ददुः। माने वृक्षों ने, पादपों ने, पेड़ों ने उत्तर दिया। बारे वेदव्यास जी, ये पुत्र 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 कर रहे हो। मानो वृक्षों ने क्या समझाया? वृक्षों ने कहा, इतने बड़े ज्ञानी और इतना बड़ा पुत्र मोह। एक बेटा क्या पैदा किया कि पुत्र पुत्र करते करते पीछे पीछे जंगल तक भाग आए उसको पकड़ने के लिए। यह पुत्र स्वार्थी नहीं है, यह पुत्र किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं भाग रहा है। क्यों मोह कर रहे हो? यह तो परम वैराग्यवान है। और देखो, मोह रहित होना है तो हम वृक्षों को देखो, यह फल हमारे बेटे ही तो हैं। लेकिन वृक्ष अपने फल को अपने पास रखते हैं क्या? कोई ले जाए तो ले जाने देते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ऐसे संतों
का जीवन भी तो परमार्थ के लिए होता है, और आप पुत्र मोह में चले आए। तो मानो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने ही उत्तर दे दिया, तरवा अभिनेदु। ऐसे जो सभी भूत हृदय भगवान सुखदेव हैं, हम ऐसे सदगुरुदेव भगवान सुखदेव को प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। महात्म के तृतीय श्लोक में 3 बातें बताई गई। कथा का स्थल कैसा हो, कथा का वक्ता कैसा और कथा का श्रोता कैसा हो। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामते, कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम, जहां की चर्चा चल रही है, यह कथा नैमिषारण्य की धरा पर हो रही है। नैमिषारण्य की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ये भगवान श्री हरि के चक्र पर बसा हुआ है। चक्र के अरा को ही निमि कहते हैं, उस निमि पर यह बसा हुआ है नैमिषारण्य। मतलब भगवान के सुदर्शन चक्र पर यह स्थल है। इसका मतलब है कि कथा स्थल वह हो जो भगवान से जुड़ा हो, भगवान के भक्त से जुड़ा हो, भगवान की किसी प्रिय चीज से जुड़ी कोई स्थिति वहां पर हो, ऐसा कथा स्थल होना चाहिए। ऐसी जगह पे ही कथा सुननी चाहिए। ध्यान से सुनना, कथा तो घर में भी हो सकती है, कथा तो घर के कमरे में भी हो जाती है, लेकिन नैमिषे सूतमाश्रम का तात्पर्य है कि भगवान से जुड़े स्थल पर यदि कथा सुनोगे तो कथा कई करोड़ गुना लाभकारी सिद्ध होती है। हमें कथा वही सुननी चाहिए जो स्थल भगवान से जुड़ा हो। वक्ता कौन है? का सूत, सूत जी इनका नाम है। इनका विशेषण क्या है? कहा महामतिम सूतम अभिवाद्य। जो महामति है, जो विशाल बुद्धि वाले हैं, मतलब ऐसे वक्ता से कथा सुनो जिसकी बुद्धि विशाल हो। क्षुद्र बुद्धि वाले से कभी कथा सुननी नहीं चाहिए। संकुचित मति वाले वक्ता से कभी कथा सुननी नहीं चाहिए। और इनकी बुद्धि की विशालता का क्या कहा जाए, ये जितने पुराण हैं सबकी कथा सुनाते हैं। हाँ, और बुद्धि का संकुचन क्या है? कुछ लोग कहते हैं पुराण नहीं कहना चाहिए, तो पुराण नहीं कहना चाहिए, भी एक संकुचन ही है बुद्धि का। अपने इष्ट में निष्ठा होना यह उचित है, लेकिन परेष्ठ की निंदा करना यह उचित नहीं है।